बढ़ते अगली खबर की ओर। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। संविधान में अधिकार भी है, हर व्यक्ति को अधिकार की चिंता रहती है, लेकिन उसमें निहित कर्तव्य भी है। लेकिन आज होड़ उस बात की है कि हमारा अधिकार क्या है। पिता पूछता है मेरा अधिकार क्या है, पुत्र कहता है मेरा अधिकार क्या है, पत्नी कहती है मेरा अधिकार क्या है, पोता कहता है कि मेरा अधिकार क्या है। लेकिन इनके पीछे निहित कर्तव्य के बारे में सोचना उतना ही आवश्यक है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को चुनकर हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम कहीं भी हैं, कई बार कहते हैं कि ये संविधान हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति को उसकी पालना करती है, उसके दायरे में रहते हुए उसके कर्तव्य को भी निभाना है और संविधान का जो हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाना है। हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान निर्माण में हमारे भारत रत्न बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अन्य महान शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है, जिनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की वजह से ही हमें ऐसा महान संविधान प्राप्त हुआ है। और महान इसलिए कि अगर दृष्टि डाल करके देखेंगे तो इससे कोई भी वंचित नहीं है। अगर ठीक प्रकार से हम इसका अध्ययन करें तो देश के हर नागरिक के लिए ये संविधान है। उसकी पालना और पालना के साथ साथ कर्तव्य दोनों उसमें निहित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े उन पंचतीर्थों का निर्माण करवाकर हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब के योगदान को सम्मान देने का काम भी किया है। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने इस देश को दिशा देने का काम किया, इस देश को आज दुनिया में अगर हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम किया तो बाबा साहब ने किया। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और प्रभावी संविधानों में से एक है। ये न केवल हमारे लोकतंत्र का आधार है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये हमारे देश की शक्ति और एकता का प्रतीक है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कर्तव्यों की भी सीख हमें देता है। संविधान में जिस तरह से राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने विभिन्न योजना और नीतियों के माध्यम से संविधान की इस भावना को साकार किया है। चाहे वे जन कल्याणकारी योजनाएं हों या महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हों, राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अपने अधिकार और अवसर प्राप्त हों, ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। हम संविधान दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक पहल कर रहे हैं।
हम संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की पालना के बेहतर प्रयासों को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को संविधान पार्कों का भ्रमण कराना प्रारंभ किया जा रहा है। सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना भी लगाई जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत पहली बार दोषी कैदियों को राहत देने के लिए अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज विद्यालय एवं महाविद्यालयों की प्रार्थना सभा कराई गई है तथा संविधान पाठशाला का आयोजन किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पहले कालांश में संविधान के महत्वपूर्ण अंशों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े प्रसंग विद्यार्थियों को सुनाए जा रहे हैं तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने की एक पुस्तक नहीं, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ आत्मसात करना और इसे सार्वजनिक जीवन में लागू करके अपने कर्तव्यों का सर्वोत्तम पालन करना ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। क्योंकि सिर्फ हम देखने से या रखने से या पढ़ने से नहीं, हम उसकी पालना पूरी तरह से करें। और ये पालना एक व्यक्ति की नहीं होती है। जहाँ हम हमारे काम के प्रति हम सजग हैं, हम हमारे काम के प्रति लगाव रखते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ये हमारी संविधान की पालना है। हम सभी को हमारे संविधान ने ही दिया है, वो सब कुछ उसी ने दिया है। आज हम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसलिए हर नागरिक का, चाहे वो कोई भी हो, वो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनता है और सहभागी बनते हुए हमारे संविधान के मूल भाव को समझते हुए काम करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि ये दिन आत्ममंथन का भी है। ये हमें हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। आज के दिन में आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम संविधान में दिए गए मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संविधान दिवस पर हमें यह सिखाता है कि हमारे अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। क्योंकि कर्तव्यों का जब हम पालन करेंगे तो अधिकार हमारा स्वयं आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश हमेशा कर्तव्यों से चला है। और आज कर्तव्यों की पालना अगर ठीक प्रकार से हो रही है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके अधिकार की संज्ञा अपने आप आती चली जाती है। अतः मैं संविधान निर्माता को पुनः नमन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन की सराहना करता हूं, जिसने इस महत्वपूर्ण दिन को पहचान दिलाई है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी देश और प्रदेश का निर्माण करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करे। और याद जब होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब अच्छा काम करते हैं, समाज के अंदर हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा मान बढ़ता है। अगर हमारा ठीक प्रकार से हम हमारे कर्तव्यों की पालना करते हैं। और आपने देखा होगा ये हजारों सालों का देश, कभी इसमें हूड़ आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए,
लेकिन कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए तो आज हम उसी पोजीशन में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी हमारे संविधान दिवस के अवसर पर हम आज सभी ने जो